क्या हाल चाल है बाबू लोग? बढ़िया है? यस सर। मज़े से घर पे पढ़ाई हो रही है? यस सर। चलो मन लगा के पढ़ो। सपनों की तैयारी के लिए समय देना शुरू कर दो। जो तुम सपना बनाए हो उसके लिए तुम्हारे पास समय होना चाहिए। केवल सपना देखने से या मन में ठान लेने से नहीं होगा, उसके लिए रेगुलर प्रैक्टिस चाहिए और एक डायरेक्टेड और राइट वे में प्रैक्टिस चाहिए। तब तुम अपने सपनों को क्या कर पाओगे? अचीव कर पाओगे। चलिए, कल हम लोग रेडॉक्स रिएक्शन शुरू किए थे। पिछले क्लास में रेडॉक्स रिएक्शन में हम लोगों ने बड़ा प्यारा टॉपिक पढ़ा था कि एक्चुअली ऑक्सीडेशन और रिडक्शन क्या है। ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को बताने के लिए हम लोगों ने दो तरह के कंसेप्ट को यूज़ किया था। एक क्लासिकल कंसेप्ट जो पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही है और दूसरा मॉडर्न कंसेप्ट। तो क्लासिकल कंसेप्ट में सारी जानकारी दे दी गई थी। पहले ऑक्सीडेशन के बारे में जानकारी दी गई थी। क्या दी गई थी तो देखना। सबसे पहले फटाफट मैं शॉर्ट में यहाँ आपको बताने का प्रयास करता हूँ क्या क्या दी गई थी। देखना, सबसे पहले पहला ऑक्सीडेशन के बारे में जानकारी दी गई थी। ऑक्सीडेशन के बारे में जानकारी दी गई थी। और दूसरा किसके बारे में जानकारी दी गई थी? रिडक्शन के बारे में जानकारी दी गई थी। यानी ऑक्सीडेशन को हिंदी में क्या कहते हैं बेटा लोग? ऑक्सीकरण। ऑक्सीकरण कहते हैं, याद होना चाहिए। दूसरा रिडक्शन को अवकरण कहते हैं। इतनी तो जानकारी आपको है ना? चलो, इसमें बताया गया था कि सबसे पहले यानी एडिशन, पहला चीज़ क्या बताया गया था? देखना, एडिशन यानी पहला बताया गया था एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। यहाँ एडिशन हुआ था तो यहाँ क्या हुआ था? रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन हुआ था। क्लियर है ना? यहाँ दूसरा चीज़ क्या हुआ था? रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। तो यहाँ क्या हो गया था? एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हुआ था। क्लियर है ना? यहाँ तीसरा चीज़ क्या हुआ था? एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। क्लियर है ना? यहाँ क्या हुआ था भाई? रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। क्लियर? जो पीछे वाले लेक्चर देखे हैं उनको समझ में आ रहा होगा, जो पीछे का लेक्चर नहीं देखे हैं उनको समझ में नहीं आ रहा होगा। और चौथा हमने देखा था, यहाँ पढ़ा था रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट। तो यहाँ क्या हुआ था भाई? एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट। यानी ये बात देखे थे ना? अब इसी चीज़ को कुछ मेरे प्यारे बाबू लोग कहेंगे ओ मास्टर जी आप इसे हिंदी में लिख दें तो देखोगे। यानी ऑक्सीजन का संयोग, ऑक्सीजन का संयोग हुआ था। तो इधर क्या हुआ था? ऑक्सीजन का निष्कासन हुआ था। समझ में आ रहा है ना? इसमें हमने देखा था रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, यानी हाइड्रोजन का H का निष्कासन, H का निकलना हुआ था। यहाँ क्या हुआ था? H का संयोग हुआ था। यहाँ देखोगे तो क्या हुआ था भाई? इलेक्ट्रोनेगेटिव तत्व का जुड़ना, ये हुआ था। यहाँ इलेक्ट्रोनेगेटिव तत्व का निकलना हुआ था। और इधर क्या हुआ था भाई? इलेक्ट्रोपॉजिटिव तत्व का जुड़ना हुआ था। और यहाँ क्या हुआ था? इलेक्ट्रोपॉजिटिव तत्व का निकलना हुआ था। यानी ये रहा बीच में हम लोगों का ऑक्सीडेशन रिडक्शन के बीच अंतर। ऑक्सीडेशन रिडक्शन के बीच अंतर किसके आधार पे? क्लासिकल कंसेप्ट के आधार पर। समझ में आ रहा है ना? इतना हम लोग जानकारी पीछे के क्लास में ले चुके थे। आज हम लोग को पढ़ना है मॉडर्न कंसेप्ट। क्या पढ़ना है? मॉडर्न कंसेप्ट। क्लियर है ना? मॉडर्न कंसेप्ट में दो चीज़ें पढ़नी है, एक ऑक्सीडेशन, दूसरा रिडक्शन। क्लियर है ना? अब देखो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन, इसमें भाई हमें अभी फ़िलहाल किसकी चर्चा करनी है? ऑक्सीडेशन की चर्चा करनी है। अभी किसकी चर्चा करनी है भाई? ऑक्सीडेशन की चर्चा करनी है।
चलो मेरे भाई, अब किसकी चर्चा करनी है? ऑक्सीडेशन की चर्चा करनी है। तो अभी रिडक्शन की जो चर्चा हम लोग करेंगे वो क्या करेंगे भाई, अभी बाद में इसको पढ़ेंगे, यानी इसकी चर्चा बाद में करेंगे। इसकी चर्चा बाद में, बाद का मतलब कब? ऑक्सीडेशन पढ़ने के बाद में करेंगे। क्लियर है ना? चलो पहले क्या पढ़ना है हमको? ऑक्सीडेशन। पहले क्या पढ़ना है? ऑक्सीडेशन। तो देखो सबसे पहले ए नंबर का कंसेप्ट लेके चलते हैं, ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन में देखना भाई कि अगर ऑक्सीकरण की जब बात आती है, किसकी बात आती है? ऑक्सीकरण की बात आती है, तो इसमें एक नया टर्म जुड़ता है कि जैसे ऑक्सीकरण की प्रक्रिया होती है, तो इसका जो कंसेप्ट होता है, इस पर अब हम पहला कंसेप्ट यूज करते हैं, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र कंसेप्ट। क्या यूज करते हैं भाई? इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र कंसेप्ट। इसमें जो पहला टर्म हम यूज करेंगे वह टर्म होगा इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र कंसेप्ट। क्या होगा भाई? पहला टर्म हम क्या यूज करेंगे? इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र कॉन्सेप्ट, यानी इलेक्ट्रॉन स्थानांतरण अवधारणा। यानी क्या लिखेंगे इसको? इलेक्ट्रॉन स्थानांतरण अवधारणा, इसको लिखेंगे इलेक्ट्रॉन स्थानांतरण अवधारणा। यानी इसको क्या लिखेंगे भाई? इलेक्ट्रॉन स्थानांतरण अवधारणा लिखेंगे। क्लियर है ना? इलेक्ट्रॉन स्थानांतरण अवधारणा लिखेंगे। इतनी बात समझ में आ रही है? चलो, इलेक्ट्रॉन स्थानांतरण अवधारणा, यानी इलेक्ट्रॉन स्थानांतरण का मतलब कि या तो इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा या इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। यही चीज़ें होगी, या तो इलेक्ट्रॉन लॉस होगा या इलेक्ट्रॉन गेन होगा। बस दो चीज़ें होने वाली हैं। तो स्थानांतरण का मतलब कि पहले में हम लॉस करें या गेन करें, ट्रांसफ़र हो रहा है ना, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र हो रहा है। लॉस कर रहा है तभी ट्रांसफ़र हो रहा है, गेन कर रहा है तभी कहीं ना कहीं से ट्रांसफ़र हो रहा है। तो अब बात करते हैं कि देखना सबसे पहले कि अगर कोई एलिमेंट है, अगर कोई एलिमेंट है वह अपना इलेक्ट्रॉन लॉस कर रहा है, इलेक्ट्रॉन लॉस कर रहा है, तो इसका मतलब कि इंक्रीज हो रहा है। क्या इंक्रीज हो रहा है? इंक्रीजिंग हो रहा है, इंक्रीजिंग इन पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज। यानी इलेक्ट्रॉन का खोना, इलेक्ट्रॉन की कमी, धनावेश में वृद्धि। इलेक्ट्रॉन में कमी बराबर क्या होगा? धनावेश में वृद्धि। तो यानी यहाँ लिखेंगे इलेक्ट्रॉन की कमी, इलेक्ट्रॉन की कमी बराबर क्या हो रहा है भाई? धनावेश में, धनावेश में वृद्धि हो रही है। क्या हो रही है? वृद्धि। और इलेक्ट्रॉन की कमी बराबर धनावेश में वृद्धि बराबर होता है ऑक्सीडेशन। क्या होता है बाबू लोग? ऑक्सीडेशन, यानी ऑक्सीकरण। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ऑक्सीकरण समझ में आ रहा है? चलो, यानी क्या हुआ, हमने क्या समझा कि अगर इलेक्ट्रॉन लॉस होगा तो पॉजिटिव चार्ज बढ़ेंगे भाई। कोई भी एलिमेंट या कोई भी एटम अपना इलेक्ट्रॉन लॉस करता है तो पॉजिटिव चार्ज वृद्धि करता है, यानी पॉजिटिव में बदल जाता है। इलेक्ट्रॉन खोने के बाद धनावेश आता है, और जैसे धनावेश आता है तो फिर ऑक्सीडेशन की क्रिया होती है। किसकी क्रिया होती है? ऑक्सीडेशन की क्रिया होती है। समझ में आ रहा है ना? तो इससे पहले आप नोट कर लें। चलिए, हो गया? आगे बढ़ें। चलो, अब हम आगे बढ़ते हैं। तो अभी हमने क्या देखा? सबसे पहले हमने देखा कि लॉस होगा, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल टू इंक्रीजिंग इन पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज। आप पॉजिटिव चार्ज बराबर क्या हो रहा है भाई? ऑक्सीडेशन हो रहा है, यानी इलेक्ट्रॉन की कमी की जा रही है, बराबर क्या हो रहा है भाई? धनावेश, धनावेश समझ में आ रहा है ना? धनावेश में वृद्धि की जा रही है। और जब धनावेश में वृद्धि हो रही है तो क्या हो रहा है भाई? ऑक्सीकरण हो रही है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? इतना बात समझ में आ रहा है? अभी इसके लिए एक एग्जाम्पल समझते हैं। क्या समझते हैं? एग्जाम्पल। मान लेते हैं कि हमारे पास m कोई एलिमेंट है, m कोई
धातु है, मेटल है, समझ में आ रहा ना। M कोई मेटल है, एक इलेक्ट्रॉन लॉस किया तो एक पॉजिटिव चार्ज, फिर अगेन एक इलेक्ट्रॉन लॉस किया तो और एक पॉजिटिव चार्ज, फिर अगेन एक इलेक्ट्रॉन लॉस किया तो और एक पॉजिटिव चार्ज। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो यानी हमने माना कि M कोई क्या है भाई, बकुचे मेटल है, क्या है, मेटल है, और इसने क्या किया भैया, अपना एक इलेक्ट्रॉन लॉस कर दिया। तो किस में बदल गया मेरे भाई, किस में बदल गया, किस में बदल गया, M पॉजिटिव में। फिर इसने अपना एक इलेक्ट्रॉन लॉस किया तो किस में बदल गया भाई, M+2 में। फिर इसने अपना एक इलेक्ट्रॉन लॉस किया तो किस में बदल गया भाई, M+3 में। नहीं समझे, या ऑब्लिक M3+ भी लिख सकते हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अब ऐसे बहुत सारा जाएगा लेकिन उतना समझने के लिए काफ़ी है। यानी क्या हो रहा है भाई, यानी इधर बढ़ रहे हैं हम तो इलेक्ट्रॉन लॉस हो रहा है, इलेक्ट्रॉन लॉस हो रहा है। और क्या किस में वृद्धि हो रही है भाई, आवेश में वृद्धि हो रही है। समझ में आ रहा है ना। तो इधर लिखेंगे लॉसिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है ना। चलो भाई, यानी LOSSING लॉसिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है, यानी इलेक्ट्रॉन में कमी हो रही है, कमी हो रही है ना। चलो, वो सेम कहानी अगर नीचे के तरफ बढ़ते हैं तो मेरे भाई आवेश में वृद्धि हो रही है। किस में वृद्धि हो रही है, आवेश में वृद्धि हो रही है, आवेश में वृद्धि हो रही है ना। चलो भाई, यानी इंक्रीजिंग इन पॉजिटिव चार्ज, यानी धनावेश में वृद्धि हो रही है तो पॉजिटिव लगा लो, धनावेश हो गया। यानी अब इसका मतलब क्या हुआ, पूरी प्रक्रिया में ऑक्सीडेशन हो गया। क्या हो गया, ऑक्सीडेशन हो गया, ऑक्सीकरण हो गया ना। पूरी प्रक्रिया में क्या हो गया, ऑक्सीकरण हो गया। पूरी प्रक्रिया में क्या हुआ बाबू, ऑक्सीकरण हुआ। पूरी प्रक्रिया में ऑक्सीकरण हो गया। क्या हो गया भाई, ऑक्सीकरण। नहीं समझे, समझ गया, कोई दिक्कत। सेम कहानी। अब ये तो मैंने एक वो बताया आपको, कंसेप्ट बता दिया। क्या बता दिया भाई, एक कंसेप्ट बता दिया। अगर वास्तव में एक कंसेप्ट है, क्या है भाई, कंसेप्ट है। इसी कंसेप्ट पर आप क्या कर सकते हैं, बहुत सारे तरह का एग्जांपल ले सकते हैं। जैसे कैल्शियम का लिया, एक एग्जांपल देख लो भैया। एक कैल्शियम का आउटर मोस्ट ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2। ये अपना कितना इलेक्ट्रॉन खोएगा, 2 इलेक्ट्रॉन खो सकता है ना, -2 इलेक्ट्रॉन। तो इसका मतलब क्या बनाएगा, Ca++ बना लेगा, या Ca2+ बनाएगा, या Ca+2 बना लेगा। समझ में आ रहा है ना। यानी इलेक्ट्रॉन की कमी हो रही है, ऑक्सीडाइज हो रहा है। क्या हो रहा है, ऑक्सीडाइज हो रहा है। इसी तरह से पोटेशियम एक इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा, सोडियम एक इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा, लिथियम एक इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा, मैग्नीशियम 2 इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा, बेरिलियम 2 इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा। तो यानी अब देखो, सबसे पहले इसी तरह से बात करते हैं। पोटेशियम अपना क्या किया, -1 इलेक्ट्रॉन किया तो K पॉजिटिव। लिथियम अपना 1 इलेक्ट्रॉन लॉस किया तो क्या बनाया, Li पॉजिटिव। मैग्नीशियम अपना कितना इलेक्ट्रॉन लॉस किया भाई, 2 इलेक्ट्रॉन लॉस किया तो Mg2+ बना लिया। उसी तरह से सोडियम अपना 1 इलेक्ट्रॉन लॉस किया तो क्या बना लिया भाई, Na पॉजिटिव। और Be अपना 2 इलेक्ट्रॉन लॉस किया तो क्या बना लिया, Be2 पॉजिटिव बना लिया ना। यानी यहाँ अब देख रहे हो कि यहाँ किसकी प्रक्रिया हो रही है, ऑक्सीडेशन की। किसकी प्रक्रिया हो रही है भाई, ऑक्सीडेशन की प्रक्रिया हो रही है। यानी इसमें तुम्हें देखने पर मिल रहा है किसकी प्रक्रिया हो रही है बेटा, ऑक्सीडेशन हो रही है, यानी ऑक्सीकरण। क्या हो रही है, ऑक्सीकरण हो रहा है। कितना बात समझ में आ रहा है ना, कि नहीं आ रहा है, हो रहा, आ रहा है ना, ऑक्सीकरण हो रहा है। अब एक बात करते हैं, यहाँ क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण हो रहा है। लेकिन एक चीज़ और है भाई, ध्यान से देखोगे कि अगर हम बात कर लें, सबसे पहले
ध्यान से देखोगे कि अगर हम बात कर लें कि लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन तो इंक्रीज इन ओएन, यानी इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा तो ओएन में वृद्धि होगी। ओएन का मतलब ऑक्सीकरण नंबर में वृद्धि होगी, ऑक्सीकरण संख्या में वृद्धि होगी। समझ में आ रहा है ना? अभी ओएन पढ़े नहीं है हम लोग, ओएन पढ़े नहीं है तो कोई बात नहीं है। अभी जस्ट इसके बाद वाला टॉपिक हम लोगों का क्या होगा? ओएन से होगा। किससे होगा? ओएन से होगा। तो पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा। तो यानी एक नोट मिल रहा है। क्या नोट मिल रहा है? ध्यान से देखोगे बेटा, नोट मिल रहा है। क्या नोट मिल रहा है हम लोगों को? क्या नोट मिल रहा है बेटा? कि सबसे बड़ी चीज़ हम लोगों को मिल रहा है, ध्यान से देखोगे कि लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है। तो क्या हो रहा है भाई? इन ओएन, इंक्रीजिंग इन ओएन, यानी ओएन में वृद्धि हो रही है। किस में वृद्धि हो रही है? ओएन में वृद्धि, यानी इलेक्ट्रॉन में कमी, इलेक्ट्रॉन की कमी हो रही है। तो क्या बढ़ रहा है भाई? ऑक्सीकरण संख्या में वृद्धि, संख्या में वृद्धि हो रही है। समझ में आ रहा है ना? अभी पढ़े नहीं है भाई, लेकिन अभी कंसेप्ट समझ लो कि इलेक्ट्रॉन बढ़ रहा है, इलेक्ट्रॉन घट रहा है तो ऑक्सीकरण संख्या में वृद्धि हो रही है। जैसे पोटेशियम, अभी हमने एक एग्जाम्पल लिया आपके सामने। क्या लिया एग्जाम्पल? देखोगे मेरे भाई, देखोगे एग्जाम्पल हमने क्या लिया? सबसे बड़ा चीज़ एग्जाम्पल देखो कि हमने पोटेशियम यूज किया। पोटेशियम नेगेटिव स्टेट में है तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना है? 0 है। लेकिन जैसे इसने अपना 1 इलेक्ट्रॉन लॉस किया तो K पॉजिटिव बना लिया, K पॉजिटिव बना लिया। यानी इसका अभी फिलहाल देखें ऑक्सीडेशन नंबर, ओएन का मतलब क्या होता है? ओएन बराबर ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सीडेशन नंबर। तो ओएन कितना था भाई? 0 था। लेकिन इसका ओएन बढ़कर कितना हो गया भाई? +1 हो गया, +1 हो गया। यानी इसका मतलब कि पॉजिटिव चार्ज बढ़ रहा है उतना ओएन बढ़ रहा है। अगर किसी एटम पे 3 पॉजिटिव चार्ज है तो उसका ओएन कितना होगा? +3 हो जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? और यह प्रक्रिया भी क्या कहलाती है? ऑक्सीडेशन कहलाती है। ओएन में वृद्धि ऑक्सीडेशन कहलाती है। ओएन में वृद्धि, ऑक्सीकरण संख्या में वृद्धि क्या कहलाती है? ऑक्सीडेशन कहलाती है। क्लियर? समझ गए? कोई दिक्कत? चलिए अब आगे बढ़ेंगे हम लोग भाई। तो आगे बढ़ेंगे तो इसी तरह से सेम कहानी हम बढ़ेंगे आगे रिडक्शन के लिए। किसके लिए? रिडक्शन के लिए। सो पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन प्लीज। जल्दी से वीडियो पॉज करें, नोट करें जल्दी से बाबू लोग। चलिए हो गया बाबू लोग, आगे बढ़े हम लोग। तो अब अगली कहानी हम लोग इतना तो समझ लिए कि ऑक्सीडेशन क्या है। इलेक्ट्रॉन लॉस किया तो पॉजिटिव चार्ज बढ़ा तो ऑक्सीडेशन हुआ। दूसरी चीज़ हमने देखा कि इलेक्ट्रॉन लॉस किया पॉजिटिव चार्ज बढ़ा, यानी ओएन इंक्रीज कर गया, ऑक्सीकरण संख्या में वृद्धि हो गई। समझ में आ रहा है ना? जैसे रिडक्शन पढ़ लेंगे हम लोग यहाँ तो सीधा अब टॉपिक हम लोगों का क्या आएगा? ओएन आएगा। समझ में आ रहा है? ऑक्सीडेशन नंबर आएगा। तो चलिए अभी पढ़ते हैं रिडक्शन। क्या पढ़ते हैं? रिडक्शन मॉडर्न कंसेप्ट के हिसाब से। यानी अभी हम लोग क्या चल रहे हैं भाई? मॉडर्न कंसेप्ट लेकर चल रहे हैं। क्या लेकर चल रहे हैं? मॉडर्न कंसेप्ट लेकर चल रहे हैं। और मॉडर्न कॉन्सेप्ट में क्या पढ़ना है हम लोगों को? रिडक्शन पढ़ना है। क्या पढ़ना है बाबू लोग? रिडक्शन पढ़ना है। रिडक्शन, ठीक है ना? चलो, यानी रिडक्शन। अच्छा, रिडक्शन को क्या कहते हैं हिंदी में? अवकरण कहते हैं। चलो देखो तो सबसे पहले क्या हुआ था पीछे, ध्यान से देखो पीछे क्या हुआ। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसका मतलब इसने लॉस किया तो अब रिडक्शन में गेन होगा ना, उल्टा चलता है ना। तो अब देखो तो भाई, यानी गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा। क्या होगा? गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन।
इक्वल टू, जब इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है तो निगेटिव चार्ज बढ़ रहा है ना, इंक्रीज इन निगेटिव चार्ज, तो इक्वल लिखेंगे क्या, इंक्रीजिंग इन निगेटिव, अच्छा निगेटिव चार्ज बढ़ रहा है, क्या बढ़ रहा है भाई, निगेटिव चार्ज बढ़ रहा है, तो निगेटिव चार्ज बढ़ रहा है तो क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है ना। चलो, यानी इलेक्ट्रॉन का ग्रहण, इलेक्ट्रॉन का ग्रहण, और इलेक्ट्रॉन का ग्रहण होगा तो ऋणावेश में वृद्धि होगी, ऋणावेश में वृद्धि होगी, और जब ऋणावेश में वृद्धि होगी तो क्या होगा बाबू, अवकरण होगा, क्या होगा, अवकरण। इतनी बात समझ में आई नहीं आई, आई, चलो इतनी बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है, आ रही है, यानी इलेक्ट्रॉन का ग्रहण हो रहा है, ऋणावेश में वृद्धि हो रही है, अवकरण हो रहा है, इतनी बात समझ में आ रही है। इसका मतलब क्या है कि हमने देखा कि अगर कोई एम, अगर कंसेप्ट में देखें, कंसेप्ट में, तो अगर एम कोई नॉन मेटल है, क्या है भाई, नॉन मेटल है, और ये नॉन मेटल है, और अब इसने क्या किया, अपना एक इलेक्ट्रॉन खो दिया, इसने एक इलेक्ट्रॉन ले लिया, खोया नहीं भाई, एक इलेक्ट्रॉन प्लस हुआ, तो यह m क्या बनाएगा, माइनस बनाएगा। फिर इसने दोबारा एक इलेक्ट्रॉन ले लिया तो क्या बनाएगा भाई, m2 माइनस बनाएगा, m2 माइनस। फिर इसने क्या किया, अगेन एक इलेक्ट्रॉन ले लिया तो अब क्या बनाएगा भाई, m3 माइनस बनाएगा, m3 माइनस बनाएगा। यानी अब एक चीज़ समझ में आ रही है हमें कि इधर इलेक्ट्रॉन का क्या हो रहा है भाई, गेन हो रहा है ना, यानी गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी इलेक्ट्रॉन का ग्रहण हो रहा है, ग्रहण हो रहा है ना। नीचे क्या हो रहा है बेटा, लोग बता दो फटाक से, इंक्रीजिंग इन निगेटिव चार्ज, इंक्रीजिंग इन, चलोगे भाई, इंक्रीजिंग इन निगेटिव चार्ज, यानी ऋणावेश में वृद्धि हो रही है, ऋणावेश में वृद्धि हो रही है। अच्छा, ऋणावेश में जब वृद्धि होती है तो क्या होता है बेटा जी लोग, रिडक्शन होता है ना। इतनी बात तो समझ में आ रही है, बताओ बेटा जी लोग, फटाफट बता दो बाबू लोग, समझ में आ रही है, कोई दिक्कत, किसी को कोई प्रॉब्लम, किसी को भी, किसी एक व्यक्ति को कोई प्रॉब्लम है एक कंसेप्ट समझने में, बोलिए, नहीं है ना, कंसेप्ट पक्का समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है, आ रहा है ना, कंसेप्ट समझ में आ रहा है। अब एक एग्जाम्पल चर्चा करते हैं, देखो भाई एग्जाम्पल पे चर्चा करते हैं कि कोई एलिमेंट होगा, कोई एलिमेंट होगा, एलिमेंट क्या होगा तो नॉन मेटल होगा, नॉन मेटल इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा, इलेक्ट्रॉन, तो यानी निगेटिव चार्ज बढ़ेगा, रिडक्शन होगा, निगेटिव चार्ज बढ़ेगा, रिडक्शन होगा। जैसे हमने 1/2 Cl2 लिया और जैसे ही इसने +1 इलेक्ट्रॉन किया तो 1/2 Cl2 माइनस बनाएगा। उसी तरह से हमने 1/2 O2 लिया और क्या किया, जैसे ही इसने 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया तो क्या बनाएगा, 1/2 O2, यानी 1 इलेक्ट्रॉन नहीं लेगा, ये 2 इलेक्ट्रॉन लेगा। कितना इलेक्ट्रॉन लेगा, 2 इलेक्ट्रॉन लेगा। चलो कितना इलेक्ट्रॉन लेगा बेटा, 2 इलेक्ट्रॉन लेगा, +2 इलेक्ट्रॉन कर लेना, +2 इलेक्ट्रॉन, तो क्या बनाएगा, 2 माइनस बना लेगा। उसी तरह से और भी कोई होगा, फटाफट बताओ। अब नाइट्रोजन की बात करते हैं तो 1/3 N3 ले लें या केवल नाइट्रोजन कर लें, केवल नाइट्रोजन कर लो भाई। चलो केवल नाइट्रोजन करते हैं, तो इसने क्या किया, +3 इलेक्ट्रॉन किया तो N3 माइनस बना लिया, N3 माइनस बना लिया। उसी तरह से फ्लोरीन होगा, उसी तरह से क्या होगा, फ्लोरीन होगा। यानी अब तमाम तरह के एलिमेंट होंगे, तमाम तरह के एलिमेंट होंगे। यानी यहाँ कौन सी प्रक्रिया हो रही है भाई, रिडक्शन की प्रक्रिया हो रही है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, अवकरण हो रहा है, अवकरण हो रहा है।
यानी अभी आपने बात करा था फ्लोरीन का, फ्लोरीन -1 चार्ज करेगा, -1 चार्ज करेगा, +1 इलेक्ट्रॉन करेगा, तो यानी पहले -1 चार्ज नहीं करेगा, फ्लोरीन होगा, जब +1 इलेक्ट्रॉन करेगा तो F -1 चार्ज करेगा। फ्लोरीन के साथ साथ तमाम तरह के एलिमेंट, तमाम तरह के, फास्फोरस हो गया, अब फास्फोरस P4 के रूप में पाया जाता है, तो अगर फास्फोरस P4 कर लें, 1/4 कर लें, तो अब ज़रा सोचो कि इसने +4 इलेक्ट्रॉन गेन किया तो क्या बनाएगा, P4 -4 बनाएगा। समझ में आ रहा है ना? बहुत सारा एलिमेंट होगा जो निगेटिव चार्ज में तब्दील होगा। समझ में आ रहा है ना? तो जो निगेटिव चार्ज में वृद्धि कर रहा है, यानी कौन सी प्रक्रिया हो रही है, अवकरण की प्रक्रिया। कौन सी प्रक्रिया हो रही है भाई, अवकरण की। इतनी बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? आ रही है ना? अब देखो एक कंसेप्ट और आता है। क्या कंसेप्ट आता है कि जैसे निगेटिव चार्ज में वृद्धि हो रही है, तो निगेटिव चार्ज में वृद्धि हो रही है तो ON में कमी, ऑक्सीकरण संख्या घट रहा है, ऑक्सीकरण संख्या घट रहा है। क्लियर है? तो चलो पहले इसे नोट कर लो, इसे नोट कर लो। पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन प्लीज। जल्दी से वीडियो पॉज करें, नोट करें जल्दी से। चलिए हो गया बाबू लोग? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अब हमें पढ़ना है भाई एक नोट, प्यारा सा खूबसूरत सा नोट पढ़ना है। क्या पढ़ना है? प्यारा सा नोट देखते हैं। चलिएगा, देखिएगा भाई, एक प्यारा सा नोट। देखिए नोट क्या है कि जैसे हमने बात करी कि गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन की, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन की, यानी गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ, इसका मतलब कि निगेटिव चार्ज बढ़ रहा है, निगेटिव चार्ज बढ़ रहा है, यानी निगेटिव चार्ज बढ़ रहा है, यानी इंक्रीजिंग, INCREASING, इंक्रीजिंग इन निगेटिव चार्ज हो रहा है, निगेटिव चार्ज हो रहा है। तो जैसे इंक्रीज हो रहा है निगेटिव चार्ज, तो ध्यान देना भैया, डिक्रीज हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डिक्रीज होगा। कौन चीज? डिक्रीज इन ON, ऑक्सीकरण संख्या कमी हो जाएगी। समझे? नहीं समझे? कुछ वो नहीं आया समझ में? आप कहोगे सर जी चल क्या रहा है? हम चलने दे बेटा, जो भी चल रहा है अभी चलने दे। जिंदगी है, जिंदगी है। कभी प्यार होते हैं, कभी तकरार होते हैं, कभी दिल टूटता है, कभी दिल जुड़ता है। समझ में आ रहा है ना बेटा? एक आई तो दूसरी पहली गई, दूसरी आई तो पहली गई है। जीवन में पहली ही आई है तो कोई मतलब नहीं है। चलो बेटा अभी चल क्या रहा है समझो, चलेगा, अभी समझ में आएगा थोड़ी देर में। यानी इलेक्ट्रॉन क्या किया जा रहा है भाई, इलेक्ट्रॉन का ग्रहण हो रहा है। तो क्या घट रहा है, क्या बढ़ रहा है भाई? ऋणावेश में वृद्धि हो रही है, ऋणावेश में वृद्धि हो रही है बेटा जी लोग, समझो। तो इसका मतलब क्या है? ऑक्सीकरण संख्या में कमी हो रहा है। जब ऑक्सीकरण संख्या में कमी होती है तो इसका मतलब क्या होता है? रिडक्शन होता है। इसका मतलब क्या होता है? रिडक्शन होता है। ऑक्सीकरण संख्या में कमी का मतलब रिडक्शन। देख भैया मेरे बब्बुआ, एक प्यारा सा खूबसूरत सा नन्हा मुन्ना सा एग्जाम्पल ले लो। यानी जैसे हमने क्या लिया, 1/2 Cl2 को लिया, बेचारा यही कमज़ोर है, इसी को ले रहे हैं, -+1 इलेक्ट्रॉन करा, तो यानी 1/2 Cl2 माइनस बना लिया। समझ में आ रहा है ना? देखोगे बट्टा लो जी लोग कि इनएक्टिव स्टेट में था तो इसका जो ON था, ऑक्सीडेशन नंबर, वह क्या था? 0 था। जैसे ही एक इलेक्ट्रॉन इसने ग्रहण किया तो बेटा जी लोग इसका ON क्या हो गया? -1 हुआ। यानी अब देखो बेटा जी लोग कि ON घट रही है, बढ़ रही है, क्या हो रही है बता दोगे? यानी ON क्या हो रहा है भाई? घट रहा है। यानी इसका मतलब डिक्रीज हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है ना। यहाँ 0 है, यहाँ क्या आ गया? -1। ON घट रहा है, ON। तो जब ON घटेगा तो क्या होगा भाई? रिडक्शन होगा। क्या होगा? रिडक्शन होगा। इतनी बात समझ में आ रही है? कोई दिक्कत? ON घटेगा तो रिडक्शन। नहीं समझ में आया? आया? कोई दिक्कत?
ON में कमी, ON में यानी रिडक्शन। सेम कहानी हम कुछ और ले लें, सेम कहानी कुछ और भी ले सकते हैं इस एग्जाम्पल के नाम पे। चलोगे मेरे भाई लोग, थोड़ा सा कुछ और लेते हैं। तुम कहोगे ओ सर जी केवल रिडक्शन ON में कमी नॉन मेटल के साथ ही होगा। हम कहने बेटा जी हम मेटल के साथ भी करवा देते हैं। चलोगे भाई, Mg है प्लस 2 चार्ज है, Mg है प्लस 2 चार्ज है। जैसे इसने क्या किया, प्लस 2 इलेक्ट्रॉन कहीं से ले लिया, समझ में आ रहा है ना। तो अब क्या हो गया, Mg हो गया, बिल्कुल कोई चार्ज नहीं, कोई चार्ज नहीं। इसका मतलब क्या हो गया बाकुचे बता दे। चल बाबा, इसका जो ON था जितना चार्ज उतना ON, यहाँ कोई चार्ज नहीं तो ON क्या हो गया, 0। बेटा जी बता दो ON घट रहे बढ़ रहे हो, ON घट रहे हो बढ़ रहे हो, यानी ON घट रहे हो यानी डिक्रीज हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है ना। ओ यानी घट रहा है, घट रहा है। अब क्या चल रहा है समझ में आ रहा है। तो यानी यहाँ क्या हुआ बेटा जी, रिडक्शन हो गया। क्या हो गया, नहीं समझ में आया। यहाँ क्या हुआ, रिडक्शन हो गया। समझे नहीं समझे, समझ में आयो, पक्का आया कि नहीं आया समझ में आ गए। चलो पॉज दो वीडियो, नोटेड डाउन, जल्दी से वीडियो पॉज करो, नोट करो, जल्दी से नोट करो बाबू लोग, जल्दी से वीडियो पॉज करो, नोट करो। हो गया, आगे बढ़े। एक बहुत प्यारा कंसेप्ट बताते हैं आप, बहुत ही प्यारा कंसेप्ट। चलोगे जल्दी से देखोगे, हो गया बाबू लोग। चलो अब एक प्यारा सा कंसेप्ट बोले थे ना बताने के लिए, चलो बोल दे रहे हैं प्यारा सा कंसेप्ट, इसे नोट कर लें आप लोग। नोट कर लिए हैं। एक प्यारा सा कंसेप्ट क्या है कि अगर कोई न्यूट्रल मॉलिक्यूल है और एक तरफ इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है तो इलेक्ट्रॉन लॉस कर रहा है तो केटायन एक तरफ इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो एनायन होगा। समझ में आ रहा है ना। न्यूट्रल मॉलिक्यूल इलेक्ट्रॉन लॉस तो केटायन, इलेक्ट्रॉन गेन तो एनायन। ये समझ में आ रहा है ना। यानी उदासीन परमाणु इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा तो ऋणावेश में बदलेगा, इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा तो धनावेश में बदलेगा। क्लियर। तो देखो भाई, यानी सबसे पहले मेरे पास प्यारा प्यारा ओए होए 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 होए। चलो मैं थोड़ा सा शेप ले लेता हूँ, देखोगे बच्चा लोग। मैं एक प्यारा सा शेप लिया और इस शेप को मैंने खूब प्यारा सा नाम दिया, फिल कर लिया, फ्रेम लगा लिया। ओए होए 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 होए। चलो इसका क्लोन यहाँ बनाया और इसका क्लोन इधर बनाया। समझ में आ रहा है ना। चलो इसको थोड़ा छोटा किया, इसको भी थोड़ा छोटा किया। चलो चलो अब देखो, बीच में देखना बाबू सबसे बड़ा चीज़, इसको हमने कहीं दूसरे तरह से फिल कर लिया और इसको हमने दूसरे तरीके से फिल कर लिया। दिख रहा। चलो बीच में देखोगे यहाँ न्यूट्रल मॉलिक्यूल है, न्यूट्रल मॉलिक्यूल है। क्या है, उदासीन अणु है, उदासीन अणु है। और कुछ भी हो सकता है उदासीन अणु के जगह पे, कुछ भी हो सकता है ना। अब उदासीन अणु कर क्या रहा है कि इस डायरेक्शन में, यानी ये कर क्या रहा है, इलेक्ट्रॉन का त्याग कर रहा है, इलेक्ट्रॉन का त्याग कर रहा है, यानी लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है। तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है तो बेटा जी लोग क्या बनाएगा,
केटायन, CATION, यानी धनायन। धनायन क्या बनाएगा? धनायन। यानी धनायन का मतलब पॉजिटिव चार्ज। क्या कराएगा? पॉजिटिव चार्ज होगा ना? नहीं समझ में आ रहा? आ रहा है? चलो, दूसरा, इस डायरेक्शन में हम क्या कर रहे हैं कि थोड़ा सा ध्यान देना कि इस डायरेक्शन में हम चल रहे हैं, इस डायरेक्शन में। तो यहाँ क्या कर रहे हैं? इलेक्ट्रॉन का ग्रहण बता रहे हैं। क्या बता रहे हैं? इलेक्ट्रॉन का ग्रहण बता रहे हैं। यानी लिखें हम इलेक्ट्रॉन का ग्रहण, यानी गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। चलो समझ में आ रहा है? तो यानी जब गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है तो यहाँ क्या बन रहा है? एनायन बन रहा है। क्या बन रहा है? एनायन, यानी ऋणायन। क्या बन रहा है? ऋणायन, यानी यहाँ ऋणायन हो रहा है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहा है पक्का? यानी अब एक चीज़ समझ लो भैया कि अब डायरेक्शन यूज करो, यानी इधर से इधर जाने का डायरेक्शन। समझ में आ रहा है ना? इधर से इधर जाने का डायरेक्शन समझ में आ रहा है? यानी पहले यहाँ उठे, यहाँ आए तो ऋणावेश घट में कमी हो रही है, धनावेश में वृद्धि हो रही है, यानी ऑक्सीकरण हो रहा है। यानी देखो क्या हो रहा है? ऋणावेश में कमी। पहला काम क्या किया हो तुम? इधर गए तो ऋणावेश में कमी, ऋणावेश में कमी किया, बराबर क्या किया? धनावेश में वृद्धि हुआ, यानी क्या हो गया भाई? ऑक्सीकरण हुआ। समझ में आ रहा है? यानी इसका हिंदी क्या लिख सकते हो? डिक्रीजिंग इन नेगेटिव चार्ज, बराबर क्या लिख सकते हो? इंक्रीजेज इन पॉजिटिव चार्ज, बराबर क्या लिख सकते हो? ऑक्सीडेशन लिख सकते हो ना? चलो, सेम कहानी करो बेटा जी लोग। इधर से इधर डायरेक्शन चूज करो, इधर से इधर डायरेक्शन चूज करो। तो जब इधर डायरेक्शन चूज करोगे तो क्या हो जाएगा? फटाफट बता दो। यानी सबसे पहले धनावेश में कमी, समझ में आ रहा है ना? यानी अवकरण। तो क्या लिखोगे? पहले इधर आ रहे हो तो क्या हो रहा है? अवकरण हो रहा है। अवकरण का मतलब क्या हो रहा है? ऋणावेश में वृद्धि, ऋणावेश में वृद्धि हो रहा है। उल्टा पढ़ना है, इधर से पढ़ना है, ठीक है? ऋणावेश में वृद्धि हो रही है, यानी क्या हो रही है? धनावेश में कमी हो रही है। अब यानी इसका मतलब क्या हुआ है बेटा जी लोग? रिडक्शन हुआ है। क्या हुआ? इक्वल टू इंक्रीजेज इन नेगेटिव चार्ज हुआ है, इक्वल टू डिक्रीजिंग इन पॉजिटिव चार्ज हुआ। नहीं समझे? समझ गए? कंसेप्ट समझ में आया? नहीं आया? यानी क्या गया है? न्यूट्रल मॉलिक्यूल है, इलेक्ट्रॉन लॉस किया तो केटायन यानी ऑक्सीडाइज हो गया। क्या हो गया? इलेक्ट्रॉन गेन किया तो एनायन यानी रिड्यूस हो गया, यानी रिड्यूस हुआ, अवकरण हुआ, ऑक्सीकरण हुआ। इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई? चलो, कोई दिक्कत? अब आगे बढ़ते हैं तो पढ़ते हैं ओयन क्या है। ओयन क्या है? ऑक्सीकरण संख्या क्या है? तो पहले आप इसे नोट करें। सो पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन प्लीज। जल्दी से वीडियो पॉज कीजिए, नोट कीजिए जल्दी से मेरे बाबू लोग, आगे बढ़ा जाए। चलो, अब देखो तो भाई, अब आगे बढ़ते हैं तो पढ़ते हैं हम लोग ओयन क्या है। ओयन क्या है? ऑक्सीकरण संख्या क्या है? देखिए ओयन, अभी हमने ओयन पढ़ने से पहले अभी हमने क्या क्या पढ़ा, ओवरऑल देख लें। ओवरऑल हम लोगों ने मॉडर्न कंसेप्ट देखा। क्या देखा? मॉडर्न कंसेप्ट देखा।
मॉडर्न कंसेप्ट में इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र कंसेप्ट आया था, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र कंसेप्ट, यानी इलेक्ट्रॉन लॉस किया गया तो पॉजिटिव चार्ज बढ़ा, यानी ऑक्सीडेशन हुआ, यानी ऑक्सीडेशन हुआ। आप देख सकते हैं कि लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इंक्रीज इन पॉजिटिव चार्ज डेट इक्वल टू ऑक्सीडेशन। OX का मतलब क्या है? ऑक्सीडेशन है। OX का मतलब ऑक्सीडेशन है। इतनी बात समझ में आ रही है ना? नहीं आ रही है? आ रही है? देखो यहाँ थोड़ा सा कॉल आने लगा। अब देखो, यानी M कोई मेटल है, यानी पॉजिटिव चार्ज, फिर पॉजिटिव चार्ज, फिर पॉजिटिव चार्ज, यानी पॉजिटिव चार्ज बढ़ रहा है, यानी ऑक्सीडाइज हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। क्लियर? दूसरा देखोगे कि यदि वही इन पॉजिटिव चार्ज बढ़ा, इलेक्ट्रॉन घटा, तो क्या हुआ भाई? ON हुआ। क्या हुआ? ON हुआ। समझ में आ रहा है ना? आगे बढ़े तो अगला हम लोगों को क्या मिला कि गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया, इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया, इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया तो निगेटिव चार्ज बढ़ गई, निगेटिव चार्ज तो क्या हुआ? रिडक्शन हुआ। समझ में आ रहा है ना? रिडक्शन को हिंदी में क्या कहेंगे? अवकरण हुआ। समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहा? रिडक्शन की प्रक्रिया में कि गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, ऋणावेश में वृद्धि, यानी अवकरण। इतनी बात समझ में आ रही है? फिर इससे रिलेटेड हम लोगों ने क्या देखा कि जैसे इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रहा है तो ऋणावेश में वृद्धि हो रही है, यानी ऑक्सीकरण संख्या में कमी हो रही है, यानी ON घट रहा है, ON घट रहा है। समझ में आ रहा है ना? ON घट रहा है। जैसे इसने एक इलेक्ट्रॉन लिया, निगेटिव चार्ज बनाया, यहाँ इसका ON 0 था, यहाँ ON -1 हो गया, यानी 0 से 1 -1 जाना, घटना। यहाँ +2 था ON, घट के क्या हो गया? 0 हो गया, घट के क्या हो गया? ON घट रहा है। लास्ट में हमने क्या देखा भाई कि कोई उदासीन अणु है, केटायन बना रहा है, और इधर क्या बना रहा है? एनायन बना रहा है। तो जैसे केटायन बनाया तो ऑक्सीडेशन हुआ, एनायन बनाया तो रिडक्शन हुआ। अगर केटायन से चले तो केटायन है, उदासीन हुआ, फिर नेगेटिव चार्ज बढ़ गया, तो यानी क्या हो रहा है? धनावेश में कमी हुई, ऋणावेश में वृद्धि हुई, तो यानी अवकरण हुआ। एनायन से उदासीन अणु, फिर धनायन, यानी पॉजिटिव चार्ज बढ़ रहा है क्रम वाइज, तो यानी ऋणावेश में कमी, धनावेश में वृद्धि, यानी क्या हो गया? ऑक्सीकरण हो गया। नहीं समझे? कोई दिक्कत? इतना समझ गए? अब देखिए, आज थोड़ा समय का अभाव है, समय का अभाव है। आज के लिए सिर्फ इतना ही। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और ऐसे ही PCM क्लासेस में पढ़ने आते रहिए। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करें। आज के लिए सिर्फ इतना ही। बाकी के लिए जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगले क्लास में।